बुनकरों का क्या हुआ? 1760 और 1770 के दशकों में बंगाल और कर्नाटक पर राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के बाद ब्रिटिश ने आसानी से भारत के कपड़ा व्यापार पर अपने एकाधिकार का दावा कर दिया था। कंपनी ने बुनकरों पर ज्यादा नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिए, जिन्हें गुमाश्ता कहा जाता था, और बुनकरों की निगरानी करने की कोशिश की। इसने बुनकरों के साथ मौजूदा व्यापारियों और दलालों के बीच संबंध समाप्त कर दिया। साथ ही अपनी मांगों के अनुसार कपड़े बनाने के लिए बुनकरों को कर्जा दे दिया जाता था। इन बुनकरों पर अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी गई। समय पर कपड़े तैयार न होने की स्थिति में गुमाश्ता बुनकरों के साथ दंभपूर्ण व्यवहार करते थे। कर्जों की वजह से बुनकर कंपनी से बंधे हुए थे। उन्होंने खरीदारों के साथ कारोबार करने की आज़ादी खो दी और कंपनी द्वारा उन्हें तुच्छ पेशगी रकम दी जाती थी। बहुत सारे कर्जा लौटाने से इनकार करने लगे और खेतों में मजदूरी करने लगे। भारत में मैनचेस्टर का आना। 19वीं सदी की शुरुआत में इंग्लैंड में कपास उद्योग विकसित हो रहा था। ब्रिटेन के उद्योगपतियों ने कपास के आयातित कपड़े पर आयात शुल्क लगवा दिया ताकि वे अपने उत्पाद बिना प्रतिस्पर्धा के स्थानीय बाजार में बेच सकें। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पर दबाव डाला कि वो मशीनों से बनने वाले कपड़े भारतीय बाजारों में भी बेचें। फलस्वरूप निर्यात बाजार ढह रहा था और स्थानीय बाजार में कम लागत वाले मैनचेस्टर के आयातित कपास उत्पाद की भरमार थी। 1860 में जब अमरीकी गृह युद्ध शुरू हुआ, तब अमरीका से कपास की आमद ब्रिटेन में बंद हो गई। ब्रिटेन भारत से कच्चा माल मंगाने लगा और भारत से कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि से उसकी कीमत में भारी वृद्धि हुई। बुनकरों को कच्चे माल के लाले पड़ गए और स्थानीय रूप से कपड़े का उत्पादन नहीं कर सके। भारतीय कारखानों ने बाजार में अपनी मशीनों की बनी चीजें बेचकर अपनी समस्याओं को और बढ़ा दिया।